ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास महात्म कथा अध्याय 26। आज की कथा है अगस्त जी का अश्वमेध यज्ञ की सलाह देकर अश्व की परीक्षा करना तथा यज्ञ के लिए आए हुए ऋषियों द्वारा धर्म की चर्चा। श्री राम बोले, विप्रवर, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए किसी पुरुष के मुख से कभी ब्राह्मणों ने कटुवचन तक नहीं सुना था, किंतु मैंने उनकी हत्या कर डाली। वर्ण और आश्रम के भेद से भिन्न भिन्न धर्मों के मूल हैं वेद और वेदों के मूल हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वंश ही वेदों की संपूर्ण शाखाओं को धारण करने वाला एकमात्र वृक्ष है। ऐसे ब्राह्मण कुल का मेरे द्वारा संहार हुआ है। ऐसी अवस्था में क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो? अगस्त जी ने कहा, राजन, आप अंतर्यामी आत्मा एवं प्रकृति से परे साक्षात परमेश्वर हैं। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। साक्षात गुणातीत परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छा से सगुण स्वरूप धारण किया है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सोना चुराने वाला तथा महापापी, गुरु स्त्रीगामी, ये सभी आपके नाम का उच्चारण करने मात्र से तत्काल पवित्र हो जाते हैं। महामते, ये जनक किशोरी भगवती सीता महाविद्या हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त होकर सद्गति प्राप्त कर लेंगे। लोगों पर अनुग्रह करने वाले महावीर श्री राम, जो राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह सब पाप के पार हो जाता है। राजा मनु, सगर, मरुत और नहुस नंदन ययाति, ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। महाराज, आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ करिए। परम सौभाग्यशाली श्री रघुनाथ जी ने महर्षि अगस्त जी की बात सुनकर यज्ञ करने का ही विचार किया और उसकी विधि पूछी। श्री राम बोले, महर्षि, अश्वमेध यज्ञ में कैसा अश्व होना चाहिए? उसके पूजन की विधि क्या है? किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है तथा उसके लिए किन किन शत्रुओं को जीतने की आवश्यकता है? अगस्त जी ने कहा, रघुनंदन, जिसका गंगा जल के समान उज्ज्वल तथा शरीर सुंदर हो, जिसका कान श्याम, मुंह लाल और पूंछ पीले रंग की हो, जो देखने में भी अच्छा जान पड़े, वह उत्तम लक्षणों से लक्षित अश्व ही अश्वमेध में ग्राह्य बतलाया गया है। वैशाख की पूर्णिमा को अश्व की विधिवत पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखें जिसमें अपने नाम और बल का उल्लेख हो। वह पत्र घोड़े के ललाट में बांधकर उसे स्वच्छंद विचरने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बहुत से रक्षकों को तैनात करके उसकी सब ओर से प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ जाए उन सब स्थान पर रक्षक को भी जाना चाहिए। जो कोई राजा अपने बल या पराक्रम के घमंड में आकर उस घोड़े को जबरदस्ती बांध ले, उससे लड़ भिड़कर उस अश्व को बलपूर्वक छीन लाना रक्षक का कर्तव्य है। जब तक अश्व लौट कर ना आ जाए तब तक यज्ञकर्ता को उत्तम विधि एवं नियमों का पालन करते हुए राजधानी में ही रहना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करे और मृग का सींग हाथ में धारण किए रहे। यज्ञ संबंधी व्रत का पालन करने के साथ ही 1 वर्ष तक दीनों, अंधों और दुखियों को धन आदि देकर संतुष्ट करते रहना चाहिए। महाराज, बहुत सा अन्न और धन दान करना उचित है। याचक जिस जिस वस्तु के लिए याचना करे, बुद्धिमान दाता को उसे वही वस्तु देनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य करते हुए यजमान का यज्ञ जब भली भांति पूर्ण हो जाता है तो वह सब पाप का नाश कर डालता है। शत्रुओं का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी, आप ये सब कुछ करने, सब नियमों को पालने तथा अश्व का विधिवत पूजन करने में समर्थ हैं। अतः इस यज्ञ के द्वारा अपनी विशद कीर्ति का विस्तार करके दूसरे मनुष्यों को भी पवित्र कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, विप्रवर, आप इस समय मेरी अश्वशाला का निरीक्षण कीजिए और देखिए उसमें ऐसे उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़े हैं या नहीं। भगवान की बात सुनकर दयालु महर्षि उठकर खड़े हो गए और यज्ञ के योग्य उत्तम घोड़ों को देखने के लिए चल दिए। श्री रामचंद्र जी के साथ अश्वशाला में जाकर उन्होंने देखा
वहाँ चित्र विचित्र शरीर वाले अनेकों प्रकार के अश्व थे, जो मन के समान वेगवान और अत्यंत बलवान प्रतीत होते थे। उसमें ऊपर बताए हुए रंग के एक दो नहीं सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूंछ पीली और मुख लाल थे। साथ ही वे सभी तरह के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अगस्त्य जी बोले, रघुनंदन, आपके यहाँ अश्वमेध के योग्य बहुत से सुंदर घोड़े हैं, अतः आप विस्तार के साथ उस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज श्री राम, आप महान सौभाग्यशाली हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों पर मस्तक झुकाते हैं, अतः आपको इस यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। मुनि के इस वचन से उन्होंने यज्ञ के सभी मनोहर संभार एकत्रित किए। तत्पश्चात महाराज श्री राम मुनियों के साथ सरयू तट पर आए और सोने के हलों से 4 योजन लंबी चौड़ी बहुत बड़ी भूमि को जोता। इसके बाद उन पुरुषोत्तम ने यज्ञ के लिए अनेकों मंडप बनवाए। महान तपस्वी एवं परम सौभाग्यशाली मुनिवर वशिष्ठ ने सब कार्य वेद शास्त्र की विधि के अनुसार संपन्न कराया। उन्होंने अपने शिष्यों को महर्षियों के आश्रमों पर भेजकर कहलाया कि श्री रघुनाथ जी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए उद्यत हुए हैं, अतः आप सब लोग उसमें पधारें। इस प्रकार आमंत्रित होकर वे सभी तपस्वी महर्षि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। नारद, असित, पर्वत, कपिल मुनि, जातुकर्ण, अंगिरा, अष्टसेन, अत्रि, गौतम, हारित, याज्ञवल्क्य तथा संवर्त आदि महात्मा भी भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में आए। श्री रघुनाथ जी ने बड़े आनंद के साथ उठकर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य तथा आसन आदि देकर उन सबकी विधिवत पूजा की। फिर गौ और सुवर्ण निवेदन करके वे बोले, महर्षियों, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। शेष जी कहते हैं, ब्राह्मण, इस प्रकार जब वहाँ बड़े बड़े ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमें वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म विषयक चर्चा होने लगी। शेष जी ने कहा, मुने, महापुरुषों में श्रेष्ठ दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सब मुनियों को एकत्रित देखकर उनसे समस्त वर्णों और आश्रमों के धर्म पूछे। श्री रघुनाथ जी के पूछने पर उन महर्षियों ने जिन जिन महान गुणकारी धर्मों का वर्णन किया, उन सबको मैं विधिपूर्वक बतलाऊंगा, आप ध्यान देकर सुने। ऋषि बोले, ब्राह्मण को सदा यज्ञ करना और वेद पढ़ाना आदि कार्य करना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों का अध्ययन पूर्ण करके इच्छा हो तो विरक्त हो जाए, और यदि ऐसी इच्छा न हो तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। नीच पुरुषों की सेवा से जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए सदा त्याज्य है। वह आपत्ति में पड़ने पर भी कभी सेवा वृत्ति से जीवन निर्वाह न करे। संतान प्राप्ति की इच्छा से ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ समागम करना उचित माना गया है। दिन में स्त्री के साथ संपर्क करना पुरुषों की आयु को नष्ट करने वाला है। श्राद्ध का दिन और सभी पर्व स्त्री समागम के लिए निषिद्ध है, अतः बुद्धिमान पुरुषों को इनका त्याग करना चाहिए। जो मोहवश उक्त समय में भी स्त्री के साथ संपर्क करता है, वह उत्तम धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जो पुरुष केवल ऋतुकाल में स्त्री के साथ समागम करता है तथा अपनी ही पत्नी में अनुराग रखता है, उस उत्तम गृहस्थ को इस जगत में सदा ब्रह्मचारी ही समझना चाहिए। स्त्री के रजस्वला होने से लेकर 16 रात्रियां ऋतु कहलाती हैं। उनमें पहली 4 रातें निंदित हैं। शेष 12 रातों में से जो सम संख्या वाली अर्थात छठी और 8वीं आदि रातें हैं, उनमें स्त्री समागम करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है, तथा विषम संख्या वाली अर्थात 5वीं 7वीं आदि रात्रियों में कन्या की उत्पत्ति कराने वाली है। जिस दिन चंद्रमा अपने लिए दूषित हो, उस दिन को छोड़कर तथा मघा और मूल नक्षत्र का भी परित्याग करके विशेषतः पुल्लिंग नाम वाले आदि नक्षत्रों में शुद्ध भाव से पत्नी के साथ समागम करें। इससे चारों पुरुषार्थों के साधक शुद्ध एवं सदाचारी पुत्र का जन्म होता है। थोड़ी सी भी कीमत लेकर कन्या को बेचने वाला पुरुष पापी माना गया है। ब्राह्मण के लिए व्यापार, सेवा, वेदाध्ययन का त्याग, निंदित विवाह और कर्म का लोप ये दोष कुल को नीचे गिराने वाले हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष को अन्न, जल, दूध, मूल अथवा फल आदि के द्वारा अतिथि का सत्कार करना चाहिए। आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके घर से निराश लौट जाता है, वह गृहस्थ जीवन भर के कमाए हुए पुण्य से क्षण भर में वंचित हो जाता है।
गृहस्थ को उचित है कि वह बलि वैश्व देव कर्म के द्वारा देवताओं, पितरों तथा मनुष्यों को उनका भाग देकर शेष अन्न का भोजन करे। वही उसके लिए अमृत है। जो केवल अपना पेट भरने वाला है, जो अपने ही लिए भोजन बनाता और खाता है, वह पाप का ही भोजन करता है। तेल में खष्टी और अष्टमी को तथा मांस में सदा ही पाप का निवास है। चतुर्दशी को क्षौर कर्म तथा अमावस्या को स्त्री समागम का त्याग करना चाहिए। रजस्वला अवस्था में स्त्री के संपर्क से दूर रहें। पत्नी के साथ भोजन न करें। एक वस्त्र पहनकर तथा चटाई के आसन पर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है। अपने में तेज की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ पुरुष को भोजन करती हुई स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। मुंह से आग को न फूंके। नंगी स्त्री की ओर दृष्टि न डालें। बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ को न छेड़ें। दूसरे को इंद्रधनुष न दिखावें। रात में दही खाना सर्वथा निषिद्ध है। आग में अपने पैर को नहीं सेंकना चाहिए। उसमें कोई अपवित्र वस्तु न डालें। किसी भी जीव की हिंसा तथा दोनों संध्याओं के समय भोजन न करें। रात्रि को खूब पेट भर के भोजन करना उचित नहीं है। पुरुष को नाचने, गाने और बजाने में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कांसे के बर्तन में पैर धुलाना निषिद्ध है। दूसरे के पहने हुए कपड़े और जूते नहीं धारण करें। फूटे अथवा दूसरे के जूठे किए हुए बर्तन में भोजन न करें। भीगे पैर न सोएं। हाथ और मुंह के जूठे रहते हुए कभी कहीं न जाएं। सोते सोते न खाएं। उच्छिष्ट अवस्था में मस्तक का स्पर्श न करें। दूसरों के गुप्त भेद न खोलें। इस प्रकार गृहस्थ धर्म का समय पूरा करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। उस समय इच्छा हो तो वैराग्य पूर्वक स्त्री के साथ रहें अथवा स्त्री को साथ न रखकर उसे पुत्रों के अधीन सौंप दें। वानप्रस्थ धर्म का पूर्ण पालन करने के पश्चात विरक्त हो जाएं, संन्यास ले लें। वात्स्यायन जी उस समय महर्षियों ने उपर्युक्त प्रकार से अनेकों धर्मों का वर्णन किया तथा संपूर्ण जगत के महान हितैषी भगवान श्री राम ने उन सबको ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद।